सर दर्द हो या बदन दर्द हो, किसी फैमिली मेंबर को बुखार आया हो या किसी किस्म की कोई भी बीमारी हो, हर कॉमन बीमारी से लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स तक हम आए दिन किसी न किसी मेडिकल स्टोर पर जाते ही रहते हैं। और रियलिटी ये है कि कोई कितनी ही बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्यों ना हो, दवाई खरीदने में वो कंप्रोमाइज नहीं कर पाता, क्योंकि ये दवाइयाँ ही हैं जो हमें सरकश्त और तंदुरुस्त रहने में मदद करती हैं। दवाइयाँ जरूरी चीजों में काउंट होती हैं, ना तो इनकी कभी सर्विस बंद होती है और ना ही हम इन्हें कभी अवॉइड कर पाते हैं। इसीलिए दवाइयों का कारोबार एक एवरग्रीन बिजनेस है। कई बार हमें छोटे एरियाज में कई दवाई की दुकानें दिख जाती हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मार्केट साइज। इंडिया के डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात करें तो बात फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये लगभग $42 बिलियन की थी, जो 2024 तक $65 बिलियन और 2030 तक तकरीबन 120 से $130 बिलियन तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपना मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस की टाइप डिसाइड कीजिए। आप अब सोच रहे होंगे कि मेडिकल स्टोर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो जवाब है जी हाँ। हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर, ये किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग रूम में होता है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जाते हैं तो वहाँ आपने ऐसी मेडिकल स्टोर जरूर देखे होंगे जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ही बना रखे हैं और वो जरूरत के मुताबिक वहाँ से दवाई देते हैं। ऐसे मेडिकल स्टोर को हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में खोलने के लिए हॉस्पिटल का परमिशन लेना पड़ता है और काफी हद तक आपको हॉस्पिटल के रूल्स को मान कर इन पर अमल करना होता है। अगली चीज स्टेन लोन मेडिकल स्टोर है। ये मेडिकल स्टोर पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होता है और आपका अपना अनडिविजनल बिजनेस होता है। इससे आप अपने घर पर, मार्केट में या किसी भी चौक चौराहे पर अपनी कोई भी दुकान पूरे शहर में कहीं भी खोल सकते हैं। टाउनशिप मेडिकल स्टोर्स। इस तरह के मेडिकल स्टोर्स अक्सर किसी नए टाउनशिप, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में होते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट एरियाज में या फिर किसी भी गवर्नमेंट की कॉलोनी में आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लाइसेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, जिसके साथ दुकान का ब्लूप्रिंट, बिजनेस टाइप डिक्लेरेशन और चालान फीस जमा होती है। जिस भी नाम से आप दुकान रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो नाम देना पड़ेगा। ध्यान रहे कि नाम किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से मैच ना करे या आसपास 10 से 20 किलोमीटर के एरिया में वैसा कोई नाम किसी और मेडिकल स्टोर का ना हो। एप्लीकेशन के वक्त आपने सभी गवर्नमेंट आइडेंटिफाई प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी देना होता है। इनके अलावा भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है, जो आपकी शॉप पर फुल टाइम काम करेगा जहां दुकान खोला जा रहा है। अगर तो दुकान वाली जगह आपकी है या फिर रेंट पर ले रहे हैं तो उसका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, जिसके नाम पर बिजनेस खुलने वाला है, उसके नाम और सिग्नेचर के साथ एक कवरिंग लेटर जैसी चीजें देनी पड़ती हैं। एप्लीकेशन के लिए आपको अपने नियरेस्ट या डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिस से ये काम करने से पहले राब्ता करना चाहिए, या किसी मेडिकल स्टोर पे आपकी जान पहचान है तो वहां पर भी आप ये पूछ सकते हैं। ये सबसे बेहतर होगा कि आप गूगल पर सर्च करें एप्लीकेशन फॉर मेडिकल स्टोर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो आपको अपने राज्य के गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक मिलेगा जहां से आप सभी इंफॉर्मेशन, फीस और डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप जीएसटी और ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। साथ ही अगर मेडिकल स्टोर पे बेबी फूड या कोई और फूड आइटम रखने वाले हैं तो आपको फूड सेफ्टी की तरफ से फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। दवाई की दुकान खोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें दो हैं। पहला, फार्मासिस्ट जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए और जिसके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस हो। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के पास ही वो लाइसेंस मौजूद होगा। दूसरा होता है लैंड रजिस्ट्रेशन, यानी जिस जमीन पर दवाई की दुकान खुलेगी वो या तो आपकी होनी चाहिए या फिर अगर रेंटेड हो तो दोनों कंडीशन में मेडिकल स्टोर के तौर पर लैंड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। इस प्रोसेस में आप लीगल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज है इन्वेस्टमेंट। एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। इससे कम में भी आप खोल सकते हैं, पर क्योंकि दवाइयाँ महंगी होती हैं इसलिए कम इन्वेस्टमेंट के साथ दुकान में स्टॉक कम दिखेगा। अगर आप होलसेल में जाएंगे तो आपको कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगी। कुल मिलाकर लाइसेंस फीस, स्टॉक, शॉप, कंस्ट्रक्शन, कम से कम 1 से 2 स्टाफ मेंबर्स, इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की कई चीजों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगी। अगर आपके पास कैपिटल की कमी है तो आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका रिक्वायरमेंट्स पूरा करना भी जरूरी है, जैसे एज 25 से 66 साल के बीच होनी चाहिए।
अपने नज़दीक किसी भी बैंक में आप बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस लोन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ITR और बैंक स्टेटमेंट, सिविल प्राइवेटरशिप के लिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एरिया और आइडेंटिटी प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब है स्पेस फॉर शॉप। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको इसके कंस्ट्रक्शन पर काफी ध्यान देना होगा ताकि स्पेस को सही से यूटिलाइज किया जा सके। दवाइयाँ रखने के लिए शोकेस और स्टोरेज कुछ इस तरह से बना होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रखा जा सके। इसके अलावा ऑनर और स्टाफ के बैठने की जगह भी पेशे नजर रखनी चाहिए। और याद रखें कि दवाई की दुकानों का बिजनेस कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। मेडिकल शॉप कम से कम सुबह 8 बजे से खुल जाना चाहिए और रात को 8 या 9 बजे तक शॉप खुला होना चाहिए। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके एरिया में आपकी ही इकलौती दुकान है तो आपको कभी इमरजेंसी में या रात को भी दुकान खोलनी पड़ सकती है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड फूड आइटम्स मेडिकल शॉप पर आपने अक्सर देखा होगा कि बेबी फूड, कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ड्रिंकिंग बॉटल्स, चॉकलेट्स और चिप्स भी होते हैं और ये काफी कॉमन है, तो आप भी इन्हें अपनी दुकान पर रख सकते हैं क्योंकि इन पर अच्छा मार्जिन मिल जाता है। अब है ध्यान देने वाली बातें। मेडिकल शॉप खोलने पर आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर कोई भी शख्स ऐसी किसी दवाई की डिमांड कर रहा है जो सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, तो बिना इन्वेस्टिगेशन किए वो दवाइयाँ आपको नहीं देनी। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ, टैबलेट्स और कप सिरप्स वगैरह नशे के तौर पर यूज किए जाते हैं, इन्हें रखने से बचिए। दवाइयाँ हमेशा चेक करते रहें कि इनकी एक्सपायरी डेट कब की है और इन्हें देने से पहले एक्सपायरी डेट देख कर दीजिए। कई बार एक ही फॉर्मूले वाली काफी सारी दवाइयाँ होती हैं। अगर इनमें से कोई दवाई 2-4 महीनों में एक्सपायर हो जाए तो इन्हें डिलीवर मत कीजिए। अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए जिन्हें हर साल रीन्यू करवाना पड़ता है और अपडेटेड रखिए क्योंकि मेडिकल शॉप पर भी चेकिंग होती रहती है। इसीलिए अगर कोई डॉक्यूमेंट फेल निकला तो भारी जुर्माना लग सकता है। रजिस्ट्रेशन मेंटेन कीजिए। जब भी कोई शख्स बिजनेस करने उतरता है तो लोग उधार मांग ही लेते हैं। मेडिकल शॉप के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन दवाइयाँ महंगी आती हैं। इसीलिए अगर कोई थोड़ा सा सामान भी क्रेडिट पर लेता है तो काफी बिल बनता है। इसीलिए अपना रजिस्टर मेंटेन रखिए और जो भी शख्स क्रेडिट ले रहा है इसे डेट वाइज और अमाउंट के साथ एंट्री कीजिए। जब भी बिल लंबा चौड़ा हो जाए तो अगली बार क्रेडिट देने से पहले पिछले पैसे पूरे कर लीजिए। अगर मेडिकल शॉप पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, ढेर सारे कस्टमर्स आते हैं, तो आप बिलिंग सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं और प्रिंटेड बिल भी अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जाहिर है कि 10-20 रुपए के बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपने एरिया में नया मेडिकल स्टोर खोला है तो आप लोकल न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पर चलने वाली न्यूज चैनल पर भी अपने स्टोर को एडवर्टाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप MRP पर डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे आप लार्ज स्केल पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके एरिया में कोई MRP डिस्काउंट नहीं दे रहा तो इससे आपको बिजनेस में फायदा होगा। और अगर आपके एरिया में कोई और शॉप नहीं है और वहां पर टेस्ट करने की सहूलत भी मौजूद नहीं है और लोगों को टेस्ट करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से टाइप कर लीजिए और सैंपल कलेक्शन करवाइए। डायग्नोस्टिक सेंटर से लोग आएंगे और सैंपल ले जाएंगे और रिपोर्ट दे जाएंगे। इससे भी आपकी शॉप की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होगा। उम्मीद है कि हमारी वीडियो ने आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।